हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीपीपी नंबर 2 का लेके आए हैं हम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे हम लोग जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने आज से आपको देखा ही है, क्योंकि बहुत सारा बच्चों ने देखा भी है शायद। मैंने जो ऑर्गेनिक का लास्ट जो लेक्चर नंबर 2 आपके लिए मैंने किया था, उस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे मैं ऑर्गेनिक का जो डिजिटलाइज्ड यानी कि जो पीडीएफ फॉर्मेट पे जो मैं आपको डीपीपी आज से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया हो, तो आपके लिए बहुत मेहनत बैकग्राउंड पे हो रहा है ये आपका सिलेक्शन के लिए। तो शायद आपका बहुत अच्छा हो रहा है और क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग और रीड करने पे भी शायद आपको आसानी लग रहा है। और एक बात आपको मैं बोल दूं कि इस डीपीपी मैं आपको बोल दूं एकदम से मॉडरेट लेवल का है। यानी कि ऐसा कुछ बात नहीं है कि भैया ने कुछ ऐसा वैसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया। यानी कि स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, मतलब कुछ टेढ़ा वेरा कुछ स्ट्रक्चर भैया ने दे दिया, मतलब बहुत एकदम से हार्ड क्वेश्चन है। परंतु अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट दो लाइन यानी कि जो कंपाउंड आपको मैंने दिया है स्ट्रक्चर पे, उस स्ट्रक्चर को अगर आप नहीं देख के फर्स्ट जो दो लाइन है उसको अगर आप देखेंगे, तो बस उस कंपाउंड का जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो कि आपका रत्ता भर पर काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, बस भैया ने स्ट्रक्चर के थ्रू हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उस क्वेश्चन पे जो गिवन है वो आपको देखना है। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन पे है क्या, हमने जो लास्ट क्लास पे आपको बोला था कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी वाइज जो टेबल मैंने आपको दिया था, उस टेबल को शायद आपने पढ़ा था और शायद आपको स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो अगर याद है तो ऑब्वियसली आपका आसान होगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको क्या करूँगा, फास्ट पे आपके सामने मैं जो फंक्शनल ग्रुप का बेसिकली जो डीपीपी मैंने दिया था उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, एंड बेसिकली जस्ट ये वाला थिंग है। यानी कि इधर पे कोई प्रीफिक्स सफिक्स और सफिक्स स्टार का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैंने फर्स्ट उस पर उसको मैंने बोर्ड पे लिखूंगा एंड देन उसके बाद मैंने मेरा लेक्चर को कंटिन्यूएशन पे रखूँगा। तो एक्चुअली देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीवीपी को करेंगे, है ना। तो चलो चलते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी वाइज इसको लिख लिख देते हैं। देखो, पहले तो आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल देखो, मैं सिंबल इधर पे लिखता हूँ एंड देन आपको मैं पहले मैं बोल देता हूँ कि एसिड का नाम क्या है एंड उसका सिंबल क्या है, वो मैं इधर पे लिख देता हूँ। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को बोलते हैं। मैंने इस सभी को प्रायोरिटी वाइज मैंने लिख देता हूँ, ठीक है। देन आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, यानी कि SO3H, है ना। SO3H ग्रुप को हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि इधर पे COOH COO ए वाला ग्रुप आएगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, है ना। देन आता है हमारा क्या आता है, एसिड एनहाइड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, सल्फोनिक एसिड आ गया, एसिड एनहाइड्राइड आ गया एंड देन उसके बाद क्या आता है भैया, क्या भैया भूल गया, क्या भैया भूल गया, आप सोच रहे हो भैया भूल गया, नहीं भूला। देखो, उसके बाद आता है एस्टर। एस्टर को हम लोग COOH से COO8 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एसिड हैलाइड, यानी कि COCl, ठीक है। COCl आ जाता है। यानी कि देखो, एसिड हैलाइड का मतलब क्या है, हैलाइड तो भाई कुछ भी हो सकता है। COF के अलावा मैं F क्यों नहीं होता, उसका उसका जो डिस्क्रिप्शन वो मैं बात पे आता हूँ। देखो, COCl हो सकता है, COBr हो सकता है, किसी भी हैलाइड हो सकता है। फिलहाल आप एक्स को भी मान ले सकते हो। एसिड हैलाइड के बाद हमारे इधर पे आता है क्या, देखो, एस्टर आ गया, एसिड हैलाइड आ गया। देन इधर पे क्या आएगा, सोचो, इधर पे आएगा एमाइड्स, ओके, CONH2, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को एमाइड्स कहते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास, रुको इसको मैं बाद पे बोलता हूँ। इधर पे आएगा CHO यानी कि एल्डिहाइड आएगा। देन हमारे पास C++O यानी कि कीटोन आएगा, ओके। देन उसके बाद आएगा इधर पे अल्कोहल, इधर पे क्या आएगा, थायोल यानी कि SH आएगा। देन आएगा एमाइंस, देन आएगा इमाइंस, ओके, इमाइंस, है ना। एमाइंस, अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। एमाइंस के बाद इमाइंस था ना, है ना। इसको जस्ट थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं एंड देन आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा 10 सेकंड लगेगा, जस्ट चेकआउट कर लेते हैं। देन मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि एमाइंस के बाद इमाइंस था क्या कोई और कुछ था, देख लेते हैं। ओके, एकदम से सही है। एमाइंस के बाद क्या था, इमाइंस था। रुको एक सेकेंड, ओके।
एमाइंस के बाद क्या था, इमाइंस था, ठीक है। इमाइंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएच से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये सभी चीज़ पे मैं जो आगे वाला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3 IUPAC का, उस पर मैं डिटेल्स पे आपको इसका डिस्कशन करूँगा। एंड आपका जो इस सभी का जो जनरल स्ट्रक्चर है एंड उसका करस्पॉन्डिंग जो डीबी आता है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। अब भैया ने बोल इधर पे क्यों गैप रखा था, भैया क्या भूल गए थे, कभी नहीं भूला था। तो इधर पे क्या आता है, नाइट्राइल आता है C∧N, ओके। तो इधर पे मैं गैप इसीलिए रखा था कि देखो क्या होता है जब क्लास पे क्या होता है, देखो जो मेंटर और जो टीचर जो भी आप बोलो, वो जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ साथ वो उसका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है। देखो ऑफलाइन पे अगर होता तो टीचर क्या करता है, बच्चा से पूछ लेता है ना। अगर आप ऑनलाइन पे अगर होगे तो क्या होगा, देखो भैया ने इधर पे गैप इसीलिए रखा था कि आप लोग उसको माइंड पे सोचो कि उधर पे क्या हो सकता था। अगर आपने सोच लिया तो आपका काम बन गया है ना। तो आपको क्या करना है, भैया ने तो भाई बोल ही रहा है, अगर भैया ने कोई अगर गलती किया भी है, देखो कि कुछ कुछ गलती हम लोग कैसे करते हैं ना, हम लोग जानबूझ के करते हैं कि देखते हैं कि भाई स्टूडेंट क्या अगर इसको पकड़ पाता है या नहीं। तो हम लोग स्टूडेंट का भी हम लोग क्या मतलब कैलिबर हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए आपका काम यही होगा कि रोज़ का काम रोज़ करना है, आज का काम आज करना है। इसीलिए आपको ये सारा ग्रुप जानना एकदम से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास क्या था, फिनॉल था एंड देन हमारे पास एरोमेटिक जो बेंजीन जो रिंग था वो था। इसके बाद था सायनो था एंड और भी ग्रुप्स था जो हमारा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि IUPAC पे उतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसी को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो सफिक्स वाला था, सफिक्स स्टार वाला एंड प्रीफिक्स वाला, वो सब एकदम से निपट जाएगा। तो आ जाओ हम लोग हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लेते हैं बच्चा लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो मैंने क्या क्या आपके लिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया एंड देन मैं साइड थोड़ा सा होके मैं लैपटॉप से क्वेश्चन को पहले रीड कर देता हूँ। आप लोग की स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना। देखो फास्ट का मैंने बोला ही है कि एक और 1.5 लाइन आपका कोई काम का नहीं है। देखो इधर पे क्या बोल रहा है, एटोडफस्टलिन is a member of drug class known as strains and are used for lowering blood and cholesterol. Which of the following functional group is not present in the given compound? ओके हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है तो इसका नाम थोड़ा सा कुछ ए से थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है। आपको इसका नाम से भाई कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ बार बार। तो आपको क्या करना है, विच फंक्शनल ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस गिवन कंपाउंड। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपके लिए थोड़ा सा साइड पे ऑप्शंस लिख के देता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि मैं शॉर्ट पे इसको COOH लिख देता हूँ। देख नहीं भाई COOH नहीं लिखूँगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दे रखा है एल्कोहल, देन आपके पास दे रखा है एमाइंस एंड देन लास्ट पे आपके पास एल्डिहाइड दे रखा है। आप क्या करना, पहले मेरे PDF को खोलना, DPP का जो PDF पहले आप सॉल्व करना। देखो मैं जानता हूँ कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन शायद आपके पास सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, पर आपको बस एक बार एक ऑनेस्ट ट्राई करना है कि कितने कितने क्वेश्चन हमसे बने। हो सकता है एक भी बन सकता है, हो सकता है 2 भी बन सकते, हो सकता है नहीं भी बन सकते, बट कोई बात नहीं है। बस आपको थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ चलना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका JEE मेंस पे ऑर्गेनिक पे सिर्फ ऑर्गेनिक का बल पे 95% से ज़्यादा केमिस्ट्री पे आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। देखो अब इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। देखो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोल रहा है कि हमको कौन सा ग्रुप इधर से प्रेजेंट नहीं है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, COOH, ठीक है। देखो इधर पे ए वाला चीज़ का मतलब क्या है, कार्बन, यानी कि COOH इधर पे तो प्रेजेंट है हमारा, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको बोला रखा है कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है, एल्कोहल। देखो अब इधर पे मैं स्ट्रक्चर का देने का मेरा क्या मकसद था कि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इधर पे मतलब जो जानते हैं वो तो भाई नहीं गलती करेंगे, जो देखो फ्रेशर बंदा है, ठीक है, उसको कैसे पता होगा, है ना। तो ये वाला चीज़ मतलब जो डार्क वाला जो लाइन ना, इसको हम लोग जब GOC पे आएंगे तब हमको इसका स्टोइशियोमेट्री का पता चलेगा। फिलहाल आप इसको सोच लेना कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के इधर से आगे वाला साइड पे आएगा, यानी कि इधर पे अगर
ए वाला बॉन्ड है तो इधर पे OH लगा होगा। और अगर ब्रोकन लाइन दे रखा है तो उसका क्या मीनिंग है भैया, ब्रोकन लाइन का मीनिंग ये है कि वो वाला चीज़ बोर्ड के अंदर की तरफ रह गई, यानी कि सोचो कि मेरा हाथ है, अगर बोर्ड है तो वो वाला चीज़ इधर के अंदर की तरफ रहे होंगे। और अगर हमारे पास जो बोल्ड अगर लाइन दे रखा है तो उसका क्या मतलब, वो वाला चीज़ सामने है, ठीक है। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन पे, बस मैंने आपको ये वाला चीज़ समझा दिया, ठीक है। अल्कोहल क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है, दो अल्कोहल है, दोनों ही क्या है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। देखो एमीन्स क्या प्रेजेंट है, देखो इधर पे एमीन्स ऑब्वियसली प्रेजेंट है, इधर पे सेकेंडरी एमीन है ना, 2 डिग्री एमीन इधर पे प्रेजेंट है। अब देखो एल्डिहाइड, देखो अगर किसी ऑप्शन नहीं हुआ यानी कि एल्डिहाइड तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ये तो भाई हो गया हमारे पास आंसर। बट आपको चेक करना है कि यह एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड अगर नहीं है तो उसके अलावा कौन कौन सा ग्रुप है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन में आपको बोला था कि आपको ग्रुप के जो नाम से और जो स्ट्रक्चर है उसको आपको डिटेल पे जान रखना होगा, ठीक है। इधर पे क्या है, कीटोन से, इधर पे क्या है, देखो इधर पे एन के साथ कितना कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन जुड़ा है, यानी कि ये वाला 3 डिग्री एमीन्स हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या और कोई ग्रुप है, और मतलब जो 13 जो ग्रुप का जो मैं आपको दे रखा था प्रायोरिटी वाइज उस पर कोई नहीं है, पर फिलहाल आप इसको फिनाइल समझ सकते हो, इसको भी फिनाइल समझ सकते हो। एंड देन तो भाई और कोई ग्रुप का थोड़ा सा काम नहीं है। तो आ जाओ हमारा सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अप्रोच करने से पहले आपको मैं एक बात बोल देता हूँ कि थोड़ा सा इधर पे देखो स्ट्रक्चर, ये था हमारा स्ट्रक्चर है ना, बट स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा क्या था, गलती था, मतलब गलती क्या था। देखो जब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके स्ट्रक्चर हम लोग इसको बैठना पड़ता है तो बहुत सारा चीज़ एकदम से दिमाग पे चलता रहता है, तब हमको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रहता कि कुछ कुछ पल पे क्या होता है ना, थोड़ा सा बॉन्ड को देने पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या मतलब थोड़ा सा भूल भी जाते हैं हम। इसीलिए आपको तो भाई COOH यानी कि जो एसिड वाला जो ग्रुप है वो तो भाई मतलब खुले आसमान पे तो भाई नहीं रह सकता, और अल्कोहल भी भाई नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या था, ऑब्वियसली इधर पे एक बॉन्ड था, ऑब्वियसली इधर पे बॉन्ड था, तो सॉरी इसके लिए। तो फिर से जो हम लोग DBP पे आएंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम से लेस एरर पे आपका बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाए। तो देख लेते हैं इस पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे आपको बोल रहा है कि ए वाला जो स्ट्रक्चर है इस पे कितने अलग अलग, ध्यान से सुना, कितने अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ओके तो देख लेते हैं इधर पे ऑप्शन नंबर गिवन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले देखो फंक्शनल ग्रुप पे जब हम बात करेंगे, देखो हमारे पास जो एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो एल्केन है, जो एल्किन है और जो एल्काइन है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको जो डेफिनेशन दिया था उधर पे क्या था, मतलब जो कार्बन के साथ साथ तो भाई है ही, पर उसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि सॉरी सोच लो कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या जैसे कि थायल्स पे भाई SH हो गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन के अलावा जो और भी जो ग्रुप्स हमारे पास है उसको हम फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कहते हैं। देखो कहने पे ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा ना एक कंट्रडिक्शन आ जाता है बच्चे के दिमाग पे कि इधर पे तो भाई क्या दे रखा है, अच्छा सॉरी इधर पे ना वो दे रखा था है ना, तो मैंने इधर पे डाउट आ गया कि अगर सोचो, ठीक है भाई, ओ के अलावा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओ से लेके हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट एकदम से बोल देता हूँ, देखो एल्किन और एल्काइन को बेसिकली हम लोग फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं ले आते हैं। अगर ए वाला चीज़ रहेगा तो हमारे पास आंसर अलग आएगा, पर फिलहाल इस क्वेश्चन पे इधर पे ओ इधर पे है। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, तो देख लेते हैं इधर पे कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। पहला है COOH, सभी को दिख रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है हमारे पास अल्कोहल। तीसरा है हमारे पास, ये क्या है, देखो ध्यान से बोलना, ये क्या है, एल्डिहाइड है, यानी कि इधर पे किया था C था, इधर पे डबल बॉन्ड O था, और इधर पे क्या होगा, देखो कार्बन का तो भाई वैलेंसी फुलफिल नहीं हुआ, ध्यान से देखना, इधर पे तो भाई 2 गया बॉन्ड पे, 1 गया इधर पे, यानी कि एक और बॉन्ड बचा था जो कि हाइड्रोजन के साथ वो प्रिपेयर कर लिया, यानी कि इधर पे CHO था, इधर पे CHO था। अब
अब क्या करेंगे, बहुत सारा बच्चा गलती करके 2 वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे, पर आपको ये गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पे हमको बोल रखा था हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स, यानी कि ये तो भाई सेम टाइप का हो गया है ना, सेम टाइप का हो गया, मतलब कि इससे हमको बस एक ही कीटोन हमको इससे कंसीडर करना है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट कितना हो गया 1 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारे पास 3 गिवन है, ये एकदम से सही है। क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन पे हमको ए स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर पे बोल रखा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट नहीं है। देखो तो नहीं है मतलब पहले तो हमको ऑप्शन से खेलना होगा, है ना। इधर क्या प्रेजेंट है, देखो इधर तो भाई इधर पे प्रेजेंट है ना, इधर प्रेजेंट है यानी कि ये वाला नहीं होगा। कीटोन क्या प्रेजेंट है, इधर पे है यानी कि ये वाला नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH क्या प्रेजेंट है, देखो नहीं है, यानी कि ए वाला तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और अल्कोहल देखो प्रेजेंट है, हाँ है, अल्कोहल भी 2 डिग्री पे है ना। तो आपको एक और जो चीज़ बचा था हमारा ए वाला ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, सारे बच्चे लोग बोलो, इसको कीटोन कहते हैं, है ना। तो ए वाला था हमारा ऑप्शन पे नहीं था, तो इसीलिए हमको कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो हमारा 3 वाला क्वेश्चन एकदम से इसी था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दे रखा है कि ए वाला एक स्ट्रक्चर है और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चर पे हमारे कौन सा इस स्ट्रक्चर पे हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप इधर पे है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को, पहले इसको रीड करते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इस ऑप्शन पे दिखेगा कि एल्केन दिखेगा कि इधर पे फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट हो रहा है। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले एल्केन और एल्किन को ना एल्केन और एल्काइन को फंक्शनल ग्रुप के अंदर ट्रीट नहीं करते थे, पर अब जेई मेंस और एडवांस के ओरिएंटेड से आप समझ सकते हो कि एल्केन एल्किन एंड एल्काइन को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप के अंदर ट्रीट कर सकते हैं। पर मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपको अगर ऑप्शन पे दे नहीं रखा है कि एल्केन एल्किन और एल्काइन को फंक्शनल ग्रुप का, मतलब इधर पे देखो ऑप्शन पे दे रखा है एल्केन को, सो इसीलिए आपको ध्यान पे रखना होगा कि ये वाला चीज़ भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है। पर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो प्रीवियस पे हम लोग तो भाई बहुत सारा क्वेश्चन पे सॉल्व किया था, है ना। तो उधर पे भी भाई जब हमने कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तब हमको देखना पड़ेगा कि एल्केन और एल्किन है या नहीं है, क्योंकि उधर पे फंक्शनल ग्रुप जैसे अगर हम ट्रीट करेंगे, अगर जेई एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो उसको फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन पे दे रखा है कि हमको कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पहले आपको क्या काम करना है कि सारे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। इधर पे है अल्कोहल दोनों, इधर पे है एक और अल्कोहल, इधर पे है एक क्या बोलते हैं, देखो इधर पे एक एन है, उसके साथ से एक CH3 है, यानी कि इधर पे एक एमाइड है, एंड इधर पे एक क्या है, एरोमेटिक रिंग है। तो हमारे पास अल्कोहल हो गया, हमारे पास एमाइन हो गया, हमारे पास इधर पे क्या हो गया, एक एरोमेटिक रिंग आ गया। ओके, तो ए वाला चीज़ आ गया। तो यही था हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो देख लेते हैं। देखो एरोमेटिक हमारे पास तीनों ऑप्शन पे है, अब देखना पड़ेगा अल्कोहल है, एस्टर है, यानी कि ये वाला गलत। इधर पे अल्कोहल है, एरोमेटिक नहीं है, गलत। इस वाले पे देखो एमिन होना पड़ेगा, है ना, एमाइड नहीं होगा, एमाइड भी नहीं होगा। इधर पे देखो एमिन है, अल्कोहल है, एरोमेटिक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट है। तो आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाता है इसको। इस वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, हमको एक स्ट्रक्चर हमको दे रखा है और हमको बोल रखा है, ध्यान से सुनना, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कि हमको पहले DB का निकालना पड़ेगा एंड देन उसका क्या करना पड़ेगा, उसका सम हमको किससे करना होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट क्या बोला है, देखो नंबर ऑफ टोटल फंक्शनल ग्रुप, टोटल FG है, FG मैंने इसको शॉर्ट पे फंक्शनल ग्रुप को लिखा है। इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको एक स्ट्रक्चर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। देखो इधर पे हम लोग
जो एमाइड्स है, एमाइड्स मतलब क्या, CONH2, यानी कि इधर पे देखो, अगर ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो इधर पे देखो CONH2 नहीं है, यानी कि इधर पे क्या होगा, एक कीटोन है, इधर पे कीटोन है, इधर पे एक क्या होगा, एक सेकेंडरी अमाइन होगा, यानी कि इधर से दो हमको फंक्शनल ग्रुप मिल गया। देखो इधर पे मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे को इसको तोड़ना भी है ना, तो इसके लिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ। ए वाला पार्ट तो एकदम से हो गया अलग। अब इस पे आते हैं, इधर पे देखो सी के साथ क्या है, सी के साथ एक O है और एक C2H5 है, यानी कि ये वाला क्या हो गया, एक ईथर हो गया। इस वाले पार्ट को एक ईथर हम लोग बोल सकते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इधर पे C डबल बॉन्ड O एंड देन, अच्छा देखो इधर पे देखो, ध्यान से देखना, मेरे से भी थोड़ा सा एक गलती हो गया। क्या गलती, इधर पे देखो C है, देखो C डबल बॉन्ड O एंड इधर पे एक O एंड R। देखो अगर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे, है ना, इसको एस्टर बोलेंगे। और इधर पे भी एक फंक्शनल ग्रुप यानी कि R डैश रहेगा इधर पे, है ना। तो अगर ए वाला चीज़ होगा इधर पे तो क्या होगा, तो इधर पे क्या होगा, देखो इधर पे C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ O के साथ एक R है एंड देन उसके साथ एक कार्बन वाला एक चेन है जिसको हम R डैश बोल सकते हैं और R भी बोल सकते हैं। इधर पे डिफरेंट एक कार्बन का चेन है इसलिए हम इसको R डैश बोल सकते हैं, यानी कि ये वाला क्या हो गया, एक एस्टर हो गया। देखा ना, बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। तो इधर से हम लोग 1 कर सकते हैं एस्टर के लिए। इधर पे देखो सिंपल दिख रहा है एक एमाइन से, तो इसके लिए हम लोग 1 कर सकते हैं। इसके बाद इधर पे आ जाता है एक कीटोन एंड देखो इस पे कीटोन आ गया एंड इधर पे क्या आ गया, इधर पे आ गया एक अल्कोहल, इधर पे आ गया एक एसिड, यानी कि इधर से हम लोग 2 कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जेई एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एल्किन और एल्काइन एंड एल्केन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको व्हाट कह के छोड़ दिया क्योंकि इधर पे अगर आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको ब्रैकेट पे दे रखा है इंक्लूडिंग एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन, तब आपको करना है। अगर आपको गिवन नहीं है तब आपको इसके लिए कोई सोचना ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो इधर पे तो भाई इधर पे एक एल्केन है, 1 नंबर गया, इधर पे एक एल्किन है, 2 नंबर गया, यानी कि इधर पे नंबर कुछ भी हो सकते हैं। और अगर इधर पे एक और ब्रांच होगा, यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको व्हाट कह के अभी तो फिलहाल छोड़ दिया। ऑप्शन को देखते हैं तो इधर से कितना आ गया सम हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 3 यानी कि 7 प्लस व्हाट आ गया इधर से आ गया। अब डीबी को हम लोग काउंट करते हैं। तो डीबी का मतलब क्या था, मैंने बोला था लास्ट क्लास पर, बहुत क्लास से बोल रहा हूँ। डीबी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। देखो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इधर पे एक, अगर पहले पाई बॉन्ड्स को गिन लेते हैं। इधर पे देखो पाई बॉन्ड्स 1 यानी कि 2 हो गया, इधर से 2, 3, 4, 5, ओके, इधर से टोटल 5 हो गया। यानी कि डीबी पे अगर हम आएंगे तो इधर से हो गया 5 और रिंग को अब गिनना पड़ेगा 1 एंड 2 रिंग, यानी कि 2 रिंग होगा, यानी कि इधर से 7 आ गया, 7 प्लस 7 यानी कि टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 प्लस व्हाट। अब ऑप्शन पे आते हैं, देखो 14, 15 एंड 16 हमारे पास गिवन है। देखो अब ये वाला चीज़ अगर हमको गिवन नहीं है इंक्लूडिंग एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन, तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वाट वाला चीज़ है इसका वैल्यू कुछ है, तो इसलिए हमको इधर पे वाट का वैल्यू 0 रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 है, जो हमारे 14 के बराबर है, एकदम से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। हमारे पास एक गिवन स्ट्रक्चर दे रखा है और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि हाउ मेनी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हमारे पास ऑप्शन चारों गिवन है, तो आपको मैं पहले बोल देता हूँ। देखो अल्कोहल हमको फंक्शनल ग्रुप कितना है देखना पड़ेगा। देखो अल्कोहल हमारे पास एकदम से सीधा सीधा दिख रहा है कि 1, 2 एंड 3 हमको गिवन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 एकदम से सही होगा, जिसका वैल्यू गिवन है 3। एकदम से आसान था, पर इस पे मैं आपको थोड़ा सा बात और भी बोलूँगा। देखो इधर पे जब हमारे पास जब कुछ और टॉपिक हो जाएगा, जैसे कि सोचो कि जीओसी हो गया, थोड़ा सा हमारे पास जो हेलो एल्केन था, थोड़ा सा इधर पे अल्कोहल एंड एमाइंस थोड़ा सा हो जाएगा, यानी कि देखो
ए वाला पार्ट जब हो जाएगा और रेजोनेंस वाला जब पार्ट हो जाएगा, मैं तो आपको बोला ही हो कि जेईई मेंस एंड एडवांस में दोनों का आपको कंटेंट डिलीवर करूँगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन से कैसे दूसरे क्वेश्चन पे कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। इधर पे देखो क्या पॉसिबिलिटीज़ था आपको, तब मैं क्वेश्चन करूँगा क्या ए वाला रिंग क्या एरोमेटिक है, इस वाला रिंग क्या एरोमेटिक है, नहीं है। बस इतना ही नहीं, आपको मैं बोलूँगा कि अगर एरोमेटाइज्ड अगर हमको करना है तो हम लोग इस पे कैसे मूव कर सकते हैं। देखो इधर पे एक लोन पेयर था नाइट्रोजन पे, यानी कि इधर पे ए वाला शिफ्ट लोन पेयर को इधर पे दे देगा, बेंजीन का जो डबल है इधर पे दे देगा, देन देखना क्या होगा, इधर पे एक डबल को शिफ्ट कर देगा, देन इधर पे डबल जाएगा, देन डबल जाने के बाद क्या होगा, इधर पे एक डबल बनेगा, परंतु इधर पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रहेगा वो तो भाई इधर पे क्या होगा, देखो एक डबल तो आ गया, ठीक है। मतलब इधर पे नाइट्रोजन का लोन पेयर का देखते हैं थोड़ा सा कोई काम होगा या नहीं। देखो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करवा दिया कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन पे आपके पास चारों ऑप्शन गिवन है और आपको बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पिछले दिन क्या हुआ था, मैंने आपको बोला ही था कि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब था लास्ट मोमेंट पे, तो इसीलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ढांचा था वो मेरे से आपको डिलीवर नहीं हो पाया। तो आपको मैं एकदम आसान तरीके से समझा देता हूँ कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। देखो साइक्लिक कंपाउंड, देखो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है, यानी कि एक साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब साइक्लिक कंपाउंड बेसिकली दो चीज़ों से बनते हैं, एक तो होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के संमिश्रण से एक बनता है, यानी कि जो हमारे पास साइकिल बनेगा उस पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेगा। जैसे कि सोचो कि बेंजीन रिंग पे क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। अगर सोचो मैं आपको बोल ही देता हूँ थोड़ा सा हेटेरोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक का कंसेप्ट। बेंजीन रिंग पे क्या हुआ, देखो कार्बन और हाइड्रोजन से एक कंपाउंड बना है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस रिंग पे अगर सोचो कि कोई और कंपाउंड आ गया, सोचो कि ये वाला सोचो कि कंपाउंड आ गया है ना, तो क्या होगा इधर पे, हाँ तो ए वाला कंपाउंड आ गया, इधर पे एक लोन पेयर था, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज़ देखो 1 2 3 एंड इधर पे लोन पेयर होगा, तो ए वाला चीज़ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा और एक ऑब्वियसली रिंग बनेगा। तो इस रिंग पे क्या हुआ, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और कंपाउंड आ गया जो कि ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन आ सकता है, इधर पे नाइट्रोजन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और कंपाउंड आएगा तो उसको वो जो साइक्लिक कंपाउंड जो प्रिपेयर करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा उसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो देखते हैं, पहले आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ऑप्शन नंबर 2। देखो इधर पे देखो जो रिंग हमको बनाया है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि होमोसाइक्लिक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अब हमारे पास ए वाला जो रिंग है, ऑब्वियसली इस रिंग पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी गलत। अब देखना हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि एक साइक्लिक फॉर्मेशन तो भाई होना चाहिए, मस्ट है। अब देखो इधर पे क्या कोई साइक्लिक फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इधर पे कोई हो सकता नहीं है। अब अगर बोलता है कि इधर पे थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि रेजोनेंस कुछ करना है, रेजोनेंस कैसे हो सकता था, इधर पे बॉन्ड दे दिया, इधर पे बॉन्ड दे दिया, इधर पे बॉन्ड दे दिया। अब जो इधर पे क्या होगा, एक और बॉन्ड हो जाएगा, एक और लोन पेयर हो जाएगा, यानी कि जो हाइड्रोजन रहेगा वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये वाला चीज़ बात पे आऊँगा, जस्ट मैंने आपको अप्रोच बोल देता हूँ कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल जो चीज़ है उससे हम साइक्लिक कंपाउंड पे कैसे ट्रांजिट कर सकते हैं। फिलहाल हमको बोला नहीं है कि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोल देता कि सोचो कि जेईई एडवांस पे ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हमको उस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच में बता देता हूँ। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके चला जाएगा, सॉरी चला जाएगा, है ना, हाँ चला जाएगा। तो इधर पे क्या होगा, हाइड्रोजन तो भाई चला जाएगा, और इधर पे देखो सॉरी हाइड्रोजन क्या करेगा, चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, परंतु इधर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बॉन्ड देगा, है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर तो था, इसलिए ऑक्सीजन के पास अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या हो सकता है, देखो इधर पे तो भाई बॉन्ड दे दिया, हाँ। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, फर्दर इस वाले जो कार्बन है, ध्यान से देखना इस वाले कार्बन का सिचुएशन क्या है, देखो मज़ा आ जाएगा,
देखो इधर पे था ये वाला बॉन्ड, यानी कि इधर पे एक बॉन्ड, इधर पे एक बॉन्ड। अब इस वाला कार्बन का सिचुएशन था, इधर पे डबल बॉन्ड हो गया, देखना ध्यान से, डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि इधर पे वो ऑक्सीजन इधर पे अटैक कर सकता है, और देखो इधर पे तो भाई OH था, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर पे अटैक कर सकता है, इसको इसके सर पे दे सकता है, और इधर से H निकल जा सकता है, यानी कि एक बॉन्ड हमारे, एक साइकिल हमारे पास ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर पे, ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, और इधर पे इस वाले जो कार्बन है ना, इस वाले जो कार्बन है उसके साथ एक O जुड़ा है। अब O के ऊपर माइनस है, अब O क्या कर सकता था, और इधर पे तो भाई डबल है, इधर पे और एक डबल है। अब O क्या कर सकता था, O के पास माइनस है और H बाहर पे प्लस, तो भाई पढ़ाई था पिछले पे, तो वो इससे OH बना सकता था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब जब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जब जब हमारा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर होगा, बेसिकली जो जियोसिप का जो पार्ट है उससे आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड रेजोनेंस आपका हो जाएगा। अगर तो आपको भाई मैं एक DBP जब आपको सॉल्व करूँगा, तो उसके साथ साथ हम एक स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग सोच सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको मैं सिखाते हुए चला जाऊँगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन था क्या था, हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या था, एक रिंग है ऑब्वियसली साइक्लिक रिंग, एंड इस रिंग पे एक ऑक्सीजन भी है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट होगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोगों को बोल रखा है कि हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2-3 डिग्री एंड 1-2 डिग्री कार्बन एटम। मैंने आपको सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मैंने पहले दिन किया था, जो कि sp स्टार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो देखते हैं, देखो हमको क्या बोला है, हमको सिंपलेस्ट एक कार्बन का चेन बनाना है, वो भी हाइड्रोकार्बन से क्या है 2 डिग्री कार्बन, सॉरी 3 डिग्री कार्बन है 2, ओके 3 डिग्री कार्बन हमको दो प्रिपेयर करना है, एंड हमको 2 डिग्री कार्बन 1 हमको प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद बोल रखा है जो आपका कार्बन चेन बनेगा उसमें से 1 डिग्री कार्बन, ओके 1 डिग्री कार्बन कितने कितने हैं, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, ओके ये आपको बोलना है। आपके पास ऑप्शन चारों गिवन है, ऑप्शन को मैंने पहले लिख देता हूँ। ऑप्शन चारों कितना है, 3, 4, 5 एंड 6, ओके 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है हमारे पास चारों ऑप्शन है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम एक सिंपलेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा एक कार्बन से हमको क्या करना पड़ेगा, 3 डिग्री दोनों हमको कार्बन बनाना पड़ेगा, एंड एक 2 डिग्री कार्बन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 डिग्री को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये है हमारा एक सिंपलेस्ट 3 डिग्री कार्बन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 2 डिग्री कार्बन को हमको रखना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर से एक और दे दिया, यानी कि ये तो भाई 3 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना है, 2 डिग्री भी रखना है, यानी कि 2 डिग्री अगर हम रखेंगे तो इधर पे एक 2 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो यही तो है भाई सिंपलेस्ट, है ना, इसके अलावा क्या कोई और चीज़ हो सकता है, एकदम से नहीं हो सकता है। तो यही है हमारा सिंपलेस्ट चेन ऑफ द 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। आप बोलोगे कि भैया आप सिंपलेस्ट कैसे समझेंगे, देखो सिंपलेस्ट समझने के लिए आपको मैं पिछले दिन आपको मैं लेक्चर दिया था, उस लेक्चर पे HP स्टार वाला रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, देन ही तो आप इस DPP को कर पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाला लेक्चर को देखना पड़ेगा, देन आपको DPP पे सॉल्यूशन पे आना है। देखो इधर पे क्या हुआ, 1 डिग्री एक कार्बन, 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है 4 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास एकदम से सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हमको बोल रखा है कि हमारे पास 1 2 एंड 3 4 ये हमारे पास 4 कंपाउंड है, तो चारों कंपाउंड के लिए DB का वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या होगा। तो देखते हैं पहले DB, तो भाई आपको मैं बोल ही रखा हूँ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस आपको रिंग काउंट करना है। तो पहले जो स्ट्रक्चर है इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखो इधर पे 1 2 3, देखो पहले डबल बॉन्ड को हम लोग पहले बॉन्ड को गिन लेंगे, देन रिंग को गिन लेंगे, देन हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो 1 2 3
4 5 ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इधर से 2 आएगा, इधर से 2, इधर से 3, पहले लिख देते हैं, ठीक है। इधर से कितना आएगा, 2 आएगा, इधर से कितना आएगा 1 2 3, यानी कि इधर से 3 आएगा, इधर से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो अब ये वाला हो गया हमारे पास जो डबल नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड, ओके। अब एक रिंग है, ठीक है, तो अल्टीमेटली +1 हमको करना पड़ेगा, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास 13 होगा। तो यानी कि हम लोग 2 और 4 जो ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इधर पे 15 गिवन है। अब देखना पड़ेगा हमारे पास सेकेंड वाले चीज़ को। देखो अब क्या होता है, बहुत सारा बच्चा सोचता है कि इधर पे तो भैया ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं करवाया है कि जब इधर पे नेगेटिव साइन रहेगा क्या उस पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको गिनना है। देखते हैं इधर पे कितना होगा, 1 2, इधर से आएगा 2, इधर से आएगा 3, नंबर ऑफ मैंने पहले पाई बॉन्ड को गिन लेता हूँ, इधर से आएगा 3 एंड देन इधर से आएगा कितना 2, ठीक है, इधर से क्या आएगा 2 आएगा। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिंग 1 2 3, यानी कि फिर से 3 प्लस होगा, यानी कि इधर से कितना होगा, देखो 2 और 2 4, 4 और 6 कितना होगा 10, 10 और 3 13, तो 13 एंड 13 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 पे गिवन है एकदम से सही है। परंतु आपको सारे चीज़ सॉल्व करना है, क्योंकि आप इनिशियली स्टेज पे है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, इधर पे कोई रिंग नहीं है यानी कि 4 होगा। देन इधर पे आते हैं 1 2 3, 3 तो हो गया। अब रिंग कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही है। तो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आपको क्या गिवन है, आपको एक कंपाउंड गिवन है, मैं उसका डिटेल्स पे नहीं आ रहा हूँ, बस आपको जो करना है मैं उस पर आता हूँ। कंपाउंड आपको एक नाम गिवन है इधर पे, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि डबल बॉन्ड इंडेक्स ऑफ दिस कंपाउंड। देखो मैंने आपको बोला था DU, मतलब DBE को मैंने आपको DU कहा था, DBE कहा था, IHD कहा था। इसका फुल फॉर्म आपको शायद पता है, DU का मतलब डबल बॉन्ड सैचुरेशन, ओके, और इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और इसका क्या मतलब है, इनहिबिटर ऑफ द हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ओके, सॉरी, इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ द हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अब इधर पे क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड इंडेक्स, इसका एक ही मतलब है DBI, ठीक है। DBI हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, DBI हम लोग बेसिकली जो हमारे पास जो लिपिड्स है, ओके, तो लिपिड्स का जब हम DB फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग उस पर DBI का वर्ड हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कुछ भी अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको DB फाइंड आउट करना है। और आपको बोला है कि फर्स्ट जो आपको ब्लैक कलर से जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो DB का वैल्यू X, और इसका जो मतलब ब्लू कलर का जो कंपाउंड है इसका DB का वैल्यू आपको Y गिवन है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि X - Y का वैल्यू कितना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में से चुनना है। तो आपको पहले काम DB फाइंड आउट करना, देन आपको इस पे आना है। और आपको इस क्वेश्चन को देना मेरा एक ही मकसद था कि आपको इस जो बड़ा जो चीज़ है, ये वाला चीज़ मतलब जो डार्क वाला जो चीज़ है ना, और जो बॉन्ड ब्रोकन वाला जो चीज़ है, इससे आपको फेमिलियर करवाना। इसका कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं है, सिर्फ एकदम से सिंपल सा मतलब, पहले इनिशियली आप इसको समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, OH जो है वो बोर्ड का जो प्लेन है उससे वो बाहर की तरफ है, और इधर पे जो OH है वो बोर्ड का प्लेन से अंदर की तरफ है, ठीक है। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना है DB, तो पहले आपको बस ये सिंपल सा मैंने आपको बोल दिया था कि ये वाला चीज़ क्या है, आपका बोर्ड का प्लेन से बाहर, और इस वाला का मतलब क्या है, बोर्ड का प्लेन से अंदर, ठीक है। बस इतना सा आप समझ लो, और बाकी का जो चीज़ है हम GOC पे जब हम लोग जाएंगे तो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो DB कितना है, देखो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को गिनना पड़ेगा। इधर से 3 आएगा, 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, इधर पे 9 हो गया। अब इधर पे क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, यानी कि 9 तो हो गया डबल बॉन्ड के लिए, मतलब पाई बॉन्ड के लिए। और आप क्या बचेगा, रिंग का मतलब ये तो एक रिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5 रिंग है, यानी कि 9 + 5 = 14 आ जाएगा आपका X का वैल्यू, ओके। अब Y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो Y के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4। और अब इधर पे देखो दोनों पाई है,
मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इधर पे दोनों पाई है, यानी कि इधर पे 1 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6। ओके, इधर पे 6 आ गया। मैं इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर मैं आता हूँ, थोड़ा सब्र करो। अब देखो इधर पे रिंग कितना है, 1 2 3 4, यानी कि इधर पे 4, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 10 एंड हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 14 - 10, यानी कि 4, जो ऑप्शन नंबर 3 पे गिवन है हमारे पास करेक्ट आंसर। अब बोलोगे कि भैया इधर पे देखो ट्रिपल बॉन्ड, क्या इधर पे क्या स्ट्रक्चर पे कोई गलती है? कभी नहीं, कोई गलती नहीं है। इधर पे देखो इसका मतलब क्या है, इधर पे जो कार्बन अटैच्ड है और इधर पे एक कार्बन अटैच्ड है। आपको शायद ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस वाले से ट्रिपल बॉन्ड से ए वाला जो वेज जो है, ठीक है, मतलब सॉरी जो डैश्ड वाला जो बॉन्ड से एक बिछा रहा हुआ लग रहा है ना, सेपरेट लग रहा है, पर सेपरेट नहीं है। इसको ऐसे ही दिखाते हैं। क्यों ऐसे दिखाते हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा आइसोलेट करके आपको ध्यान एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखो इधर पे ब्रोकन है ना, सॉरी इधर पे क्या है भाई, इधर पे तो भाई डैश्ड है, तो डैश्ड इधर पे है और इधर पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बोट का प्लेन से बाहर है, यानी कि बोट का प्लेन का पीछे वाला पार्ट है। पीछे वाला पार्ट का मतलब क्या है, ऐसे कुछ रहा होगा। और इधर पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो देखो ट्रिपल बॉन्ड अगर इस तरीके से अगर पीछे पे होगा, देखो ध्यान से सुनना, ट्रिपल बॉन्ड क्या ऐसे क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब बोलोगे कि क्यों नहीं हो सकता? देखो ट्रिपल बॉन्ड का होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लीनियर है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो सकता है, लीनियर हो सकता है। पर लीनियर के लिए अगर इस वाला जो कार्बन है, इस वाला कार्बन से क्या डायरेक्टली क्या पीछे एक लीनियर वाला क्या फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, यानी कि एक टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा। टेट्राहेड्रल अगर फॉर्म करेगा, फॉर्म करने के बजाय ए वाला कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब ए वाला जो बॉन्ड होगा, बेसिकली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन किस पे होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इधर पे एक और कार्बन होगा जो कि इस वाले ट्रिपल बॉन्ड पे भाई लिंक कर रहा है ना। समझ आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा डेप्थ पे अभी जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया है। आपको मैं जस्ट कंसेप्ट को समझा रहा हूँ कि इधर पे एक कार्बन इधर पे है और इधर पे भी एक कार्बन है। आशा करते हो कि समझ पे आ गया। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको पांचों स्ट्रक्चर दे रखा है। पांचों स्ट्रक्चर पे आपको बोल रखा है कि कौन से वाला फॉलोइंग स्ट्रक्चर पे ऑड डीबी है, यानी कि किस पे अजुग्मा डीबी है। ठीक है, ऑड डीबी देख लेते हैं। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, डीबी सबके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो पहले क्या करते हैं, सबको फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम लोग ऑप्शन को मिला लेंगे। ठीक है, इधर पे कितना है डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड है, 2 रिंग है, यानी कि डीबी 7 होगा। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड है, तीनों रिंग है, 7 + 3 मतलब 10 होगा डीबी इसके लिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गया पाई बॉन्ड, और रिंग तीनों है, यानी कि इसका भी 10 होगा। अब इधर पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, यानी कि इसका 7 होगा डीबी। इसका डीबी कितना होगा, देखो आप ध्यान से इधर पे, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि इसी टाइप्स का एक प्रॉब्लम आया था हमारे पिछले वाले लेक्चर पे। तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड एक साइकिल और एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो हमने बोला था कि पहले क्या करना, इसको पहले ब्रेक कर देना। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हमारा जो वार्डन था, हमारा वो वार्डन थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि लोड थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि एक रिंग को हमने तोड़ दिया। यानी कि हमको पहले 1 प्लस करना है एंड देन आपको देखो डबल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए। और इसको तोड़ने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड भी तो हम लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक रिंग बचेगा, यानी कि 1, यानी कि इसका आंसर भी 7 आएगा। तो देखते हैं और कितना कितना है, 1 4, सॉरी इधर पे सेम नंबर डाल दिया। ठीक है, इधर पे इसका नंबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 1 4 एंड 5 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो इस वाला क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअली तो स्ट्रक्चर तो हमको गिवन है एकदम से ठीक ठाक, पर हमारे थोड़ा सा जब हम टाइप कर रहे थे थोड़ा सा गलती हो गया था, शायद दोनों ऑप्शन हमसे छूट गया था। पहला दूसरा हमको दे रखा है, मैं तो मतलब दोनों, मतलब मैं तो क्या करता हूँ, 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें से एक तो भाई करेक्ट होता है। अब क्या हुआ, इस DBP पे
1 और 2 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, मेरे को अभी अभी दिखाई दिया, और 3 और 3 और 4 ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ऑप्शन से हमको लेना देना नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको करेक्ट आंसर बोल देंगे क्या होगा। देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इस गिवन कंपाउंड का नंबर ऑफ sp2 sp3 एंड sp कितने कार्बन एटम है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ओके, रिस्पेक्टिवली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आपको इधर पे तीनों नंबर्स आपको डालना पड़ेगा, देन जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखते हैं sp2 नंबर्स ऑफ कार्बन कितना है। देखो इधर पे इस वाला कार्बन क्या है, sp2 है, ए वाला कार्बन sp2, इस वाला sp2, इस वाला sp2, तो इधर से 4 आ गए हमारे sp2। अब इधर से क्या होगा, देखो इधर से तो भाई sp3 हो जाएगा, रुको रुको रुको, सॉरी इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो इधर पे ना थोड़ा सा गलती हो गया। देखो मैंने क्या, देखो 2 डिग्री मैंने कार्बन को फाइंड आउट करा है। अरे भाई क्या कर रहे हो, ठीक है देखते हैं। देखो sp2 हमको कार्बन sp2 नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको फाइंड आउट करना है ना। तो कार्बन एटम अगर फाइंड आउट करना है तो sp2 के लिए क्या होता है, हमारे पास 111 होना एकदम से मस्ट है, ठीक है। देखो अब फाइंड आउट देख लेते हैं लेक्चर को। तो क्या करना पड़ेगा, इधर पे sp2 कार्बन एटम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इधर पे डबल बॉन्ड कितना है, 1 1 2, पहले आपको डबल बॉन्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इधर पे एक डबल बॉन्ड, इधर पे एक डबल बॉन्ड, यानी कि इससे अटैच्ड आपको कार्बन एटम फाइंड आउट करना है। इधर पे एक है, इधर पे देखो इधर पे क्या है, एक और है, यानी कि इससे भाई 2 तो आ गया। इधर से क्या होगा, देखो इधर पे एक है, इधर पे एक है, यानी कि इधर से 2, इधर से 2, यानी कि टोटल इधर पे अगर हम देखेंगे तो sp2 आपके लिए आएगा कितना, 2 2 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 आएगा। अब sp3 के बात करते हैं, तो sp3 के लिए देखते हैं 1 2, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ओके। देन आपको इधर पे 11 12 13 14 15 16, क्या कोई मिस तो नहीं हो गया, नहीं कोई मिस नहीं हुआ है, यानी कि sp3 के लिए कितना कार्बन एटम 16 होगा। अब sp कितना होगा, देखो कार्बन एटम आपको पूछ रहा है, sp तो भाई दोनों जगह पे है 1 और 2, इस दोनों जगह से 1 2 3 4, यानी कि 4 आ जाएगा इधर से। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6 16 4। तो आज का लेक्चर था यही था, तो शायद आपको समझ पे आ गया। अगर किसी भी जगह पे कोई डाउट रहा है तो आप उसको ज़रूर बोलना कमेंट बॉक्स पे, मैं उसका ऑनेस्ट रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो शायद आपको ये लेक्चर पसंद आया। तो नमस्ते बच्चा लोग, हेलो बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, गुड बाय बच्चा लोग एंड गुड नाइट बच्चा लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग।